ब्रज में एक विद्वान ब्राह्मण पधारे, उन्होंने कथा कही। कथा में उन्होंने कह दिया, भव सागर से पार होना है तो भगवान का नाम लेना। भगवान का नाम लोगे भव सागर से पार हो जाओगे। एक ब्रज की गोपी ने यह बात अपने कानों से सुन ली और उसने अपने कानों से सुनकर उसको धारण कर लिया। कारण से सुन के उस कानों से उसने उस बात को पकड़ लिया कि भगवान भव सागर से पार होने की एक सीढ़ी है, एक नौका है, उसका नाम लोगे भव सागर से पार उतर जाओगे। ये कथा आपने सुनी होगी। और ब्रज की वो गोपी कथा सुनने के बाद छाछ बेचने, दही बेचने, माखन बेचने जब मथुरा जा रही थी वृंदावन से, तो नाव में बैठने की जगह उसके मन में भाव आया कि महाराज जी कह रहे थे कि नाम लोगे और भव सागर से पार उतर जाओगे। भव सागर तो इतना गहरा है, उसमें नाम से पार उतर सकते हैं, तो यमुना तो इतनी गहरी है नहीं, क्यों ना मैं भगवान का नाम लेकर यमुना से पार उतर जाऊं। नाव का पैसा बच जाएगा, 5 रुपए देना नहीं पड़ेगा, 2 आने देना नहीं पड़ेगा। उसने यमुना जी को नमन करा, प्रणाम करा, भगवान का नाम लिया, नाम लेकर यमुना जी में पांव रखा, पांव रखकर पैदल पैदल चलकर यमुना जी से पार उतर गई। यमुना जी से पार उतरी, रोज आना जाना ऐसा चलता रहा। उसके 5 रुपए रोज के बचने लगे। महाराज जी जब अपने गांव मथुरा वापिस जाने लगे प्रवचन करके, तो वो गोपी साथ साथ चल दी, मैं भी मथुरा जा रही हूँ, चलो। महाराज जी भी चल दिए। महाराज जी ने नाव बुलाई, गोपी ने कह दिया नहीं नहीं नाव मत बुलाओ, आप ही ने तो कहा था कि भव सागर से पार उतरना है तो भगवान का नाम लेना है। अब मैं नाव में पैसा नहीं लगाती, मैं भगवान का नाम लेकर यमुना जी में पैदल चली जाती हूँ, पार उतर जाती हूँ। संत ने कहा, गुरु ने कहा, ब्राह्मण ने कहा, ये हो नहीं सकता, ऐसा होता है क्या? अरे डूब जाएंगे। नहीं नहीं महाराज नहीं डूबेंगे, तुम एक बार भगवान का नाम लेकर चलो तो सही। और संत ने जैसे ही भगवान का नाम लेकर जो यमुना जी में पांव रखा, तो संत तो डूबक 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 डूबने लगे। गोपी ने हाथ पकड़कर खींचा और गोपी भगवान का नाम लेकर पार उतर गई। अर्थात गोपी ने संत से पूछा कि तुमने बताया और मैं पैदल चलकर निकल गई और तुम इसमें डुबकी लगाने लगे, कारण क्या है? इतने में संत ने गोपी के चरण पकड़कर कहा, तूने मेरी वाणी पर विश्वास कर लिया और मैं उसकी कथा पर विश्वास नहीं कर पाया, इसलिए मैं डूब रहा हूं और तू पार उतर रही है। हम कई बार भगवान की कथा सुनते जरूर हैं, हम कई बार भगवान के शब्दों को सुनते जरूर हैं, हम कई बार व्यासपीठ से कथाओं को सुनते जरूर हैं, पर कई बार हमारा विश्वास पक्का नहीं हो पाता। तुमने किसी को पशुपति व्रत बताया, उसने पशुपति व्रत करा और उसका काम हो गया, और तुम 3 बार 4 बार पशुपति व्रत कर चुकी, काम नहीं हुआ। उसका कारण है कि उसका विश्वास तेरी वाणी पर पक्का हो गया और तेरा विश्वास शंकर पर आज तक पक्का नहीं हो पाया। वो विश्वास कहां से लाओगे? उसकी दृढ़ता हमको चाहिए, उसका भरोसा हमको चाहिए।